इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख सकते हैं। हालांकि ये जो चैनल है वो वेब डेवलपमेंट का चैनल है, इंग्लिश स्पीकिंग का या इंग्लिश कोर्स का चैनल नहीं है। कई सारे लोग हिंदी कोर्सेज से वेब डेवलपमेंट तो सीख लेते हैं लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए हमारे आसपास कोई इन्वायरमेंट नहीं होता है और हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलती है सही से कि इंग्लिश कैसे सीखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। आप किसी भी लेवल पे हों, आपको अगर इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है तब भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे सीखा था। मैं एक टाइम पे वहीं पे था जहाँ पे हो सकता है आज आप हों। तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता था एक टाइम पे, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट था। मैंने 1 से लेके 8th क्लास तक मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ा था। और फिर अगर आपने मेरी स्टोरी वाली वीडियो देखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में यहाँ पे दे दूँगा, आप जाकर वो वीडियो देख लेना। तो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कैसे कि मैंने हिंदी मीडियम से 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई किया। फिर 8th के बाद मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ता हूँ। मैं अपने आसपास के गांव के एक स्कूल में इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवाने गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। मेरे पापा ने कहा कि 8th में एडमिशन कर लीजिए, 8th इन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये हिंदी मीडियम से पढ़ रखा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे 2nd क्लास की बुक दी थी साइंस की, मैं वही नहीं पढ़ पा रहा था। उसमें से इज़, आई एम, आर, बस इतने सारे वर्ड्स और दिस दैट, बस यही सारे वर्ड्स पढ़ पा रहा था। इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया था, वो भी मैं नहीं पढ़ पा रहा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि आप ले लीजिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा, बहुत पढ़ाई करूँगा, मैं इंग्लिश पढ़ना सीख लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता, तुम 8th क्लास में कैसे ले लें हम तुम्हें, तुम 2nd क्लास का नहीं पढ़ पा रहे हो। मैंने बोला 7th क्लास में ले लीजिए। फिर बोले 7th में भी नहीं हो सकता है, तुम जब 2nd क्लास और 3rd क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहे हो तो 8th क्लास में कैसे ले लेंगे तुम्हें। फिर मैंने कहा आप 6th क्लास में लीजिए, आप कैसे भी ले लीजिए मुझे इंग्लिश मीडियम में, अगर आप मुझे ले लेंगे तो मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूँगा और मैं इंग्लिश ज़रूर सीख लूँगा। तो उन्होंने हार मान के मेरा एडमिशन 6th क्लास में ले लिया। तो 8th क्लास तक पढ़ के मैंने 6th क्लास में एडमिशन ले लिया। तो जब मैंने 6th, 7th, 8th है ना, वो 2 बार पढ़ा, एक हिंदी मीडियम से, एक इंग्लिश मीडियम से। जब मेरा एडमिशन हो गया और सारी बुक्स आई, तो सारी बुक्स इंग्लिश में ही थी, जैसे हर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता है। साइंस इंग्लिश में, सोशल साइंस इंग्लिश में, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ इंग्लिश में था। तो अब उसको जब मैं पढ़ने गया तो मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसमें काफ़ी मुश्किल वर्ड्स थे। तो मैंने क्या किया, मैंने 3rd, 4th के बच्चों का, मैंने जो ऑलरेडी नेक्स्ट क्लास में जा चुके थे, उनकी मैंने साइंस की बुक मांग ली और उसको मैं पढ़ने लगा। और मैं किस तरह से पढ़ता था कि मिला के, जैसे कि GATE लिखा है तो मैं गाटे पढ़ रहा था उसको LATE तो लाटे, क्योंकि हिंदी में ऐसा ही होता है। हिंदी में हम मात्रा लगा के पढ़ते हैं, जैसे भी होता है आराम से पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन इंग्लिश में मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो सही नहीं है, मतलब इसको तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं। मैंने देखा कि सारे दूसरे बच्चे इसको अलग से पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर वहीं स्कूल में एक डिक्शनरी बेचने वाला आया, तो मैंने 5 रुपये की डिक्शनरी, स्कूल में आते नहीं है, मतलब जनरल नॉलेज की किताब बेचने, डिक्शनरी बेचने आते हैं, तो वही 5 रुपये की मैंने डिक्शनरी की किताब ले ली और मैंने उस डिक्शनरी से पढ़ना शुरू किया। मुझे ये एहसास हो गया कि इंग्लिश को हिंदी की तरह नहीं पढ़ा जा सकता है। आपको भी ये एहसास जितना जल्दी हो जाए उतना ही सही है। हम इंग्लिश को हिंदी की तरह मिला के नहीं पढ़ सकते, वो एकदम से अतरंगी भाषा है, एकदम अलग है। PUT पुट होता है और BUT बट होता है, कोई भी लॉजिक नहीं है इसमें हर एक नया वर्ड उसका उच्चारण अलग ही होगा। तो वही मैंने वहाँ पे डिक्शनरी ले लिया, जो भी वर्ड मुझे दिखे, हर एक वर्ड जो मुझे पता था पहले से, जो मुझे पता था वो भी मैं उसमें देखता था। जैसे HOUR, हावर बोलता था मैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हावर, लेकिन हावर नहीं है, वो आवर है। तो GHOST, घोस्ट, ऐसे बोलता था मैं, लेकिन वो घोस्ट नहीं है, गोस्ट है। तो मुझे जो भी पता था इंग्लिश, उस पे सब पे मुझे डाउट हो गया। जैसे से एक एक वर्ड आने लगे ना, तो मैं सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन देखने लगा ताकि मैं सही से इंग्लिश पढ़ पाऊँ। मैं सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन देखता था और उसके बाद में प्रोनाउंस करता था उसको, और मीनिंग पे मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। तो आपको भी यही करना है। अगर आप अभी वर्ड्स पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप कोई भी 2nd क्लास की, 3rd क्लास की जो साइंस की बुक है ना, वो मांग लीजिए किसी बच्चे से जो नेक्स्ट क्लास में चला गया हो, और उसको एक एक वर्ड पढ़िए। और उस वर्ड का मीनिंग आपको, उस टाइम पे मोबाइल नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, तो डिक्शनरी में देखना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे मोबाइल है तो आप मोबाइल में देख सकते हैं। मैं अपने स्क्रीन पे चलता हूँ, आपको एक PDF बुक आपको एक सजेस्ट करता हूँ। ये अगर हम स्क्रीन पे अपने आ जाएँ तो यहाँ पे मैंने साइंस फॉर 9th क्लास, आप सोच रहे होंगे ये 9th क्लास की साइंस खोल के बैठे हैं, हमें तो बोल रहे हैं कि 2nd की साइंस लेके आओ।
तो ये जो साइंस की बुक है ना, ये ऐसी ऐसी बुक नहीं है, ये बहुत ही ईजी बुक है, बहुत ही अच्छी ईजी। इसकी जो इंग्लिश है बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईजी इंग्लिश है इसकी। ये जो बुक है ना, इसका नाम है एस चांद, ये एस चांद पब्लिकेशन की बुक है। और इसके जो राइटर हैं लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी फ़ोटो देख लें चल के कंटेंट्स में, तो मैं फर्स्ट चैप्टर पे पहुँच गया। यहाँ पे ऑथर्स, तो ये दोनों लोगों ने इस बुक को लिखा है। और जब मैं 9th क्लास में गया था तो ये बुक पढ़ा था, तो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ईजी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये वाला बुक आप देख सकते हैं, पढ़ने की ट्राई कर सकते हैं। अगर ये मुश्किल लगता है तो वही फिर से करना है आपको, 2nd 3rd की या 3rd 4th की आपको साइंस की बुक ढूंढनी है और उसको पढ़ना है। आप चाहें तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अगर कोई मिल जाए। तो ये वाली बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं और मैं एक बार आपको बताता हूँ कि कैसे, अगर आप ऑनलाइन PDF बुक जैसे कि ये बुक अगर पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना है। जैसे अ ट्री, अब इसके लिए जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए आपको ABCD आनी ज़रूरी है। अगर आपको ABCD नहीं आती है तो आप पहले जाके ABCD सीख लीजिए, उसके बाद में आप इस पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप, आप जिस भी स्टेप पे हों हर एक स्टेप के लिए मैं बताऊँगा। और नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको पिछला स्टेप वाली चीज़ें आनी चाहिए। जैसे इसको अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है अ ट्री इज़ फिक्स्ड एट ए प्लेस। अब इसको फिक्स्ड पढ़ेंगे या फिक्सेड पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिक्स है, इतना फिक्स, और ये ईडी तो फिक्सेड हो सकता है। अब इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे हर एक वर्ड पे डाउट हो गया था, इसको इज़ बोलेंगे भी कि नहीं। बहुत लोग इज बोलते हैं, इज, तो ये इज नहीं है, ये इज़ है, ये एकदम अलग है, ठीक है। ये जा के नीचे थोड़ी सी बिंदी रहेगी, अगर हिंदी में लिखेंगे इसको तो इज़ बोलेंगे इसको। तो हर एक वर्ड पे मुझे डाउट हो गया और हर एक वर्ड का मैं डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढने लगा। वैसे आपको भी करना है। आपको कोई भी वर्ड देखिए, नया हो या पुराना हो, अगर जब तक आपको एकदम से कंफर्म नहीं है कि इसका प्रोनाउंसिएशन एकदम से मुझे पता है यही होगा, आपने 2-3 बार सुन लिया है, तब तक आपको अपने मन से नहीं वर्ड पढ़ना है एक भी वर्ड। तो इसका अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, मैंने क्या किया है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर आप लैपटॉप में पढ़ रहे हैं इसको, तो ये ऑप्शन आएगा सर्च फॉर गूगल, इस पर क्लिक कर देंगे तो गूगल पे सर्च हो जाएगा। और फिक्स्ड, देखो ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फिक्स्ड। तो इस तरह से कोई भी नया वर्ड है आपको यहाँ पे सर्च करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अ ट्री इज़ अ फिक्स्ड प्लेस, सो वी से दैट इट इज़, फिर ये क्या लिखा है, इसको आपको अगर नहीं पता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये स्टेशनरी लिखा है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस है तो आपको क्या करना है, आपको डिक्शनरी खोलना है। आप चाहें तो मान लो इंटरनेट नहीं रहता है तो आप कोई एक डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, एक डिक्शनरी है इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, काफ़ी अच्छी है, ऑफलाइन काफ़ी अच्छे से काम करती है, प्रोनाउंस भी करती है। तो उस ऐप का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वो ऐप डाउनलोड कर लेना। काफ़ी अच्छे से उस ऐप के अंदर मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों आता है, आप प्रोनाउंस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गूगल में पढ़ रहे हैं, आपके पास इंटरनेट है, तो सीधा राइट क्लिक करके सर्च गूगल करना है और इसको प्रोनाउंस करवा के सुनना है कि ये क्या बोल रहा है। स्टेशनरी, 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 ये है स्टेशनरी। तो इस तरह से आपको एक एक वर्ड पढ़ना है। और एक दिन में कितना पढ़ना है, एक दिन में अगर आप इतना पढ़ लें वही बहुत बड़ी बात है। अगर आप अभी इस लेवल पे हैं कि आप पढ़ नहीं पाते हैं तो एक बार में आप बस यही 4-5 लाइन पढ़िए। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ सकते हैं, आपका मन भी कर रहा है, तो आप एक पूरा पेज पढ़ सकते हैं, आप 2-3 पेज पढ़ सकते हैं, आप जितना पढ़ पाएँ। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे अब आपको इसका प्रोनाउंसिएशन याद भी नहीं करने की ज़रूरत है। देखो मैं बताता हूँ कि कोई नया वर्ड है ना तो उसको कैसे पढ़ना है। आपको ऐसे पढ़ना है, केवल स्टेशनरी ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है STATIONARY, स्टेशनरी। पूरा स्पेलिंग पहले उसका बोलना है, जो जो उसमें लेटर्स हैं, उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन बोलना है। और फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इसको कैसे पढ़ना है, SIMILI, LI नहीं है, इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी पढ़ता रहता हूँ। SIMILARLY, इसको बोलना है सिमिलरली। अब अगर आपको नहीं पता है, मैंने यहाँ पे बोल दिया, अगर आपको नहीं पता है तो इसको गूगल करना है और इस पर सर्च करना है। सिमिलरली, 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 ये सिमिलरली बोल रहा है, लेकिन सिमिलरली भी बोल सकते हैं, कोई उतना गलत नहीं है।
अगर यहाँ पे लर्न प्रोनाउंस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लर्न प्रोनाउंसिएशन का बटन था, कहाँ गया? अरे अभी तो था, चलो मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ सिमिलरली प्रोनाउंस यहाँ पे लिख देंगे प्रोनाउंसिएशन, तो ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे इंडियन इंग्लिश और ब्रिटिश और अमेरिकन, आप अभी के लिए इंडियन पे फोकस कर सकते हैं, नहीं तो इंडियन और अमेरिकन दोनों तीनों देख सकते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे बोलते हैं। तो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ये कुछ इस तरह से बोलता है, सिमी नहीं बोल रहा है, सिमिलरली इंडियन वाले में भी ऐसे बोल रहा है, लेकिन बहुत लोग सिमिलरली भी बोलते हैं। सिमिलरली मतलब आई वाला जो ये है ना, ये थोड़ा सा खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, सिमी नहीं सिमिलरली। तो आप देखिए ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें आई आया है, लेकिन उसको उतना अच्छे से बोल नहीं रहे हैं ये लोग। तो वही हर एक वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, अब देखो मैं आज तक पढ़ते आया हूँ, लेकिन मुझे लगता था इसको सिमिलरली ही बोलते हैं, मैं कॉन्फिडेंट था काफ़ी, लेकिन अभी मैंने देखा आज भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, ये इंग्लिश है, ठीक है। आज मैं इतना इंग्लिश में इंटरव्यूज़ लेता हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ, ब्रिटिश लोगों से भी बात करता हूँ कंपनी में, तब भी ये सिमिलरली नहीं सिमिलरली है, बताओ। तो सिमिलरली तो यही है इंग्लिश। तो आपको हर एक वर्ड, जैसे हाउस लिखा है ना, एक बार इसका भी मीनिंग, इसका भी प्रोनाउंसिएशन देख लो, लेकिन इसमें तो कॉन्फिडेंट ही हूँ, हाउस ही बोलते हैं, ठीक है। ये स्कूल है, अब ये अगर आपने वर्ड फर्स्ट टाइम देखा अपने जीवन में तो आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। स्कूल यहाँ पे स्टूल बोल देंगे या कुछ भी बोल देंगे, तो इसीलिए हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखना है। पोस्ट ये ऐसे, तो देखना आपको कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन याद नहीं करना है कि इसको कैसे बोलना है, कुछ भी नहीं याद करना, बस एक बार देखना और पढ़ लेना, बस दैट्स इट, ख़त्म, भूल जाना है। क्यों? तो फिर क्या फ़ायदा देखने का? देखो अगर आप याद करने में मेहनत लगाओगे ना तो नहीं याद होगा। देखो अगर मैं इसको सर्च करूँ, इस वर्ड को सिमिलर स्टेशनरी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखो कितनी बार आया है, 48 टाइम्स। तो कोई भी वर्ड है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, केवल इसी चैप्टर 1 के अंदर आ जाएं, अगर स्टेशनरी यहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर ये हाईलाइट होके यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कई बार है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है, सिमिलरली यहाँ पे एक बार है, सिमिलरली यहाँ पे 2 बार है। तो ऐसे ही जो एक वर्ड होता है ना, जब आप बुक पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो वर्ड्स रिपीट होते हैं, एक टाइम के बाद वर्ड्स रिपीट होने लगते हैं। तो बस आपको बस इतना पढ़ना है कि वर्ड्स रिपीट होने लगें, और वो रिपीट होंगे। आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें 4-5 वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे। जैसे कि इतने में ही आप देख लीजिए, जो 2 कठिन वर्ड्स हैं थोड़े बड़े, जैसे कि सिमिलरली और स्टेशनरी, 2 ही बार यहाँ पे इसी में 2 बार रिपीट हो गए हैं। स्टेशनरी कहाँ गया? कहीं दिखा तो था, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे, इसके पहले यहाँ पे ऊपर ही कहीं मुझे दिखा था, ये देखो, ये तो ये 3 बार दिख गया। ये देखो ये 4 बार हो गया, 1 2 3 4, इधर कहीं दिखा था। तो वर्ड्स एक टाइम के बाद रिपीट होने लगते हैं, कोई भी बुक पढ़ोगे तो जब जब वो वर्ड आए तब तब आपको डिक्शनरी खोलनी है। जैसे अगर यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो जब जब ये वर्ड आए तब अगर आपको याद है तो खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है, आप भूल गए हैं, जो कि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में भूल ही जाएंगे, तो आपको यहाँ पे गूगल करना है। जहाँ आप 10 बार गूगल कर लेंगे ऑटोमेटिक, वो 10 बार क्या 4-5 बार में ही आपको याद हो जाएगा। तो आपको ये करना है, ये करेंगे तो आप पढ़ने लगेंगे आराम से। किस तरह से पढ़ने लगेंगे? कुछ इस तरह से। मैं अगर इसको पढ़ूंगा तो मैं कुछ उल्टा सीधा ही पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ने की उतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देख लेना, कुछ अलग लिखा रहेगा, हो सकता है मैं कुछ अलग पढ़ दूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा है, अ ट्री इज फिक्स्ड एट ए प्लेस, सो वी से दैट इट इज़ स्टेशनरी। तो इतना हो गया, इस तरह से कुछ। सिमिलरली अ हाउस, अ स्कूल, अ फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड टेलीफोन्स। टेलीफोन्स नहीं लिखा है, टेलीफोन पोल्स लिखा है, मैं टेलीफोन्स पढ़ रहा हूँ।
एंड टेलीफोन पोल्स आर ऑल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स विच रिमेन फिक्स्ड एट इट्स प्लेस। मेरे मन में आ रहा है एट इट्स प्लेस, लेकिन एट ए प्लेस लिखा है, तो वही कुछ भी यहाँ पे लिखा रहता है, मैं अपने मन से कुछ अलग अलग पढ़ता रहता हूँ। तो आपको सही से पढ़ना है, आपको मेरी जैसे नहीं पढ़ना है। तो अगर आप कुछ इस तरह से पढ़ ले रहे हैं कि ये तब होगा जब आप रेगुलरली, मैंने जो इसके पहले बताया उस तरह से रेगुलरली कम से कम 1 महीने तक पढ़ेंगे, तो आप इसको कुछ इस तरह से आप पढ़ लेने लगेंगे। और बीच बीच में कोई कोई नया वर्ड ऐसा आता रहेगा जो आपको नहीं पता होगा, तो उसके लिए फिर से गूगल करना होगा। जैसे यहाँ पे डो नॉट, यहाँ पे लिखा है रिमेन, अब ये रिमेन है या रिमैन है या रिमाइन है, क्या है, तो इसको आप ऐसे सेलेक्ट करिए। अगर डिक्शनरी में सर्च करना है तो टाइप करके सर्च कर लीजिए, या फिजिकल डिक्शनरी में करना है तो फिजिकल डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, रिमेन। ये रिमेन। इस तरह से अगर आप 1 महीने तक पढ़ेंगे, 1 से 1.5 महीने तक, तो आप आराम से पूरा पढ़ लेने लगेंगे इंग्लिश, लेकिन आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगी। तो अगर आप इस स्टेप पे हैं, सेकंड स्टेप पे, कि आप पढ़ लेते हैं लेकिन आपको मीनिंग नहीं समझ आती है, तो अब मीनिंग इसका कैसे समझना है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 1-2 महीने में पढ़ लेने लगेंगे, लेकिन मुझे 2 साल लगा था। 6th और 7th, मैंने 6th और 7th केवल यही सीखा, बस पढ़ना, मीनिंग समझना नहीं सीखा था मैंने 2 साल में। मैंने बस रीडिंग सीखा, उसको बाँचना, जैसे बाँच दो, कथा बाँचते हैं पंडित ना, पंडित को कितना समझ में आता है वो तो नहीं पता, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं समझ में आता है। तो वही बाँचना सीखा था। 2 साल तक केवल मैंने बाँचना सीखा, और ठीक ठाक मैं बाँचने लगा, मतलब सही से पढ़ने लगा। बाँचना मतलब जिनको बाँचना नहीं पता है उसका मतलब ऐसे ही पढ़ना, जिसको जिस मीनिंग ना समझ आए तब भी पढ़ते रहो, ठीक है। तो बाँचने का मतलब ये होता है, हम लोग के यहाँ पे कथा बाँचना ऐसे बोलते हैं। तो हाँ, तो 2 साल में मैंने ये सीखा था, केवल बस रीडिंग करना, और मीनिंग नहीं समझ में आता था तो बुक्स जो पढ़ते थे और क्वेश्चन आंसर्स जो रहते थे बस याद कर लेते थे, एक तरह से कविता की तरह, कि अब ये सुर धुन सब बैठ रहा है, याद हो गया पूरा क्वेश्चन। इतना रट लेते थे कि याद हो जाता था, और ज़्यादा नहीं रट पाते थे, मतलब वैसे ही कुछ मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, बस रटना है, वही रट के लिख देना जाके, और भूल जाओ तो फिर अटक जाओ वहीं पे, इधर उधर से देख के लिखते थे। तो 7th तक यही किया। फिर जब 7th क्लास पास हो गया मैं और गर्मी की छुट्टी थी, तो मेरे घर के पास में एक स्कूल था, उस स्कूल में एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पे जो सर पढ़ा रहे थे, उन सर का नाम था सैम सर, और उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छे से पढ़ाया, इतने अच्छे से पढ़ाया कि आज जो मैं इंग्लिश जानता हूँ, जो मैं समझ पाता हूँ या बोल पाता हूँ, उसका क्रेडिट मैं उन्हीं को दूंगा। उन्होंने बिना ग्रामर, जैसे ग्रामर के तमाम रूल्स होते हैं ना, ये सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव और हेल्पिंग वर्ब सारा लगा के पूरा बनाते हैं, तो बिना ग्रामर के रूल के फिर भी करेक्ट ग्रामर से, जैसे बिना ग्रामर के बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो, उल्टा सीधा गलत सही। जैसे मैं अभी थोड़ी बोलूँगा कि मैं पढ़ती हूँ, ये मैं खा रहे हैं, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। अब जैसे हम हिंदी बोलते हैं, तो हम हिंदी में हम ग्रामर की बुक पढ़ के थोड़ी बोलते हैं, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतना अपने आसपास सुन लिया है कि हमें पता है क्या करेक्ट ग्रामर है। ऐसे इंग्लिश में होता है, आपको करेक्ट ग्रामर बोलना है, लेकिन ग्रामर नहीं सोचना है, ग्रामर के बारे में नहीं सोचना है, ग्रामर के रूल्स को ध्यान रख के नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी करेक्ट ग्रामर बोलना है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप गलत बोलेंगे तो सही इंप्रेशन नहीं रहेगा, वो गलत ही रहेगा। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ, तो सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया कि मुझे समझ आने लगी चीज़ें, जो बुक में लिखा रहता था मैं अपना बुक पढ़ के समझ लेता था। और उनका जो कोर्स था वो 3 महीने का कोर्स था, लेकिन क्योंकि गर्मी की छुट्टी 1 ही महीने की होती है, तो 1 ही महीने में जितना पढ़ाया था पूरा नहीं हो पाया था कोर्स, आधे कोर्स में ही मेरा कल्याण हो गया था। अगर जिसने पूरा किया होगा उसका पता नहीं क्या हुआ होगा, वो तो अमेरिका पहुंच गया होगा, अमेरिकन इंग्लिश सिखाते हैं। तो वही आधा मैंने कोर्स किया था, और काफ़ी अच्छे से सीखा उन्होंने। मतलब मुझे वो
जो बुक्स हैं उसकी मीनिंग समझ में आने लगी, और जो मैं सोच रहा था उसको मैं लिख पाने लगा। मतलब जो मैं हिंदी में सोच रहा हूँ उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ करेक्ट ग्रामर के साथ में, बिना ग्रामर के सोचे। तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करवा दी, जैसे हम वेब डेवलपमेंट में करते हैं ना, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रोजेक्ट बना लो। उन्होंने इतना बुलवा दिया सेंटेंस कि वो सेंटेंस ही रिपीट होने लगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे वर्ड्स रिपीट होने लगते हैं ना, वो इतना बुलवा देंगे कि तुम्हारा सेंटेंस ही रिपीट होने लगेगा। सारे सेंटेंसेस में पैटर्न तुम्हें दिखने लगेगा ऑटोमेटिक, तो तुम ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लोगे। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो उनके कोर्स में ही होगा। यहाँ पे तो मैं हर एक चीज़ नहीं बता पाऊँगा ना, तो मुझे याद है हर एक चीज़। तो वही उसके बाद मैं खुद से पढ़ने लगा, खुद से लिखने लगा, और मैं जो खुद सोच पा रहा था अपने दिमाग में वो इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर पा रहा था। तो जब मैं 8th क्लास में गया तो मुझे याद नहीं करना पड़ता था क्वेश्चन आंसर याद करें और याद करके लिखें, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन पढ़ा, लिखा, अपने मन से लिखा, क्योंकि मुझे पता है कैसे लिखना है। तो बहुत ही एम्पावरमेंट फील हुई। तो उसके बाद से मैं समझने लगा। अब बस समझने लगो, फिर क्या दिक्कत है। फिर 9th क्लास में आया, मुझे ये बुक मिली, और इस बुक में तो और भी इजी वर्ड्स लिखे थे। इस बुक को मैंने पूरा चार्ट डाला, एकदम से सब याद है कि कहाँ पे कौन सा डायग्राम बना है। ऐसे ये सारे डायग्राम देख रहा हूँ ना, 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, अभी मुझे याद है ये डायग्राम। अभी जब मैं देख रहा हूँ ना पूरा सारा डायग्राम के नीचे क्या लिखा है, कैसे सब कुछ है, पूरा सब कुछ याद है मुझे। तो अगर आपने भी पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको भी याद होगा। जो भी ज़्यादातर लोग को ये बुक बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये देखो सब कुछ याद आ रहा है, जैसे जैसे मैं खोल रहा हूँ ना सब कुछ याद आ रहा है कि ये मैंने पढ़ा था। जैसे जैसे मैं डायग्राम्स देख रहा हूँ ना, ये मुझे सब कुछ याद आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी बुक थी। जब मुझे ये बुक मिली तो मैं, हालांकि अगर ये बुक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी इंटरेस्ट होगा, तो आप ये बुक समझ पाएंगे, इसमें मज़ा आएगा आपको। तो हाँ, तो 9th में ये बुक मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा, और मैंने सब कुछ अपने मन से ही आंसर्स, क्वेश्चंस सब कुछ किया। तो अगर आप इस स्टेप पे हैं कि आप इस तरह से पढ़ लेते हैं, आप पूरा रीडिंग कर लेते हैं लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आती है, तो फिर क्या करना है, मीनिंग कैसे निकालना है। आपको पहले एक छोटा सा 4-5 वर्ड पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे कॉमा लगा है तो इतना पढ़ना है, जैसे कि अ ट्री इज़ फिक्स्ड एट ए प्लेस। तो ए मतलब एक, ट्री मतलब पेड़, इज़ मतलब है, फिक्स मतलब फिक्स्ड जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उसकी हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो स्थित है। तो स्थित अगर बोल देंगे तो उतना ज़्यादा और नहीं समझ में आ रहा है। तो फिक्स्ड है, एक जगह पे फिक्स्ड है। एट ए प्लेस, एट ए प्लेस, एट ए प्लेस, तो एट मतलब पर, आ मतलब एक, प्लेस मतलब जगह। अगर आपको प्लेस की मीनिंग नहीं पता है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके सर्च करना है, आ जाएगा स्थित, स्थान, क्षेत्र या जगह। ठीक है, तो वही है। तो एक पेड़ है, फिक्स मतलब फिक्स है, पर एक जगह। अब ये तो बहुत ही उल्टा पुल्टा वर्ड हो गया, इसको कैसे समझेंगे। तो इसको आपको अरेंज करना है, रीअरेंज। समझिए कि कैसे। एक पेड़ है फिक्स, तो एक पेड़ फिक्स है एट ए प्लेस, पर एक जगह, तो इसको आगे पीछे कर दो बस, दैट्स इट। एक जगह पर, एक पेड़ फिक्स है एक जगह पर, यानी कि पूरा अगर मिलाएंगे तो हो जाएगा एक पेड़ एक जगह पर फिक्स है, बस। या फिक्स है या होता है, यहाँ पे हो जाएगा होता है। तो मिला लो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ग्रामर नहीं लगाना है कि पास्ट टेंस है यहाँ पे तो फिक्स्ड था, ऐसा नहीं होगा। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके बोलो। जो बुक्स में लिखा होता है ना, सारा प्रेजेंट टेंस में लिखा होता है। जैसे कि स्पेशली साइंस वाली, फिक्स्ड है या फिक्स होता है, इस तरह से कुछ होगा। तो यहाँ पे एक पेड़ फिक्स होता है एक जगह पे। सो इसलिए वी मतलब हम, से कहते हैं, से मतलब कहते हैं, कि दैट मतलब की होता है यहाँ पे। दैट मतलब वह नहीं है, इधर यहाँ पे की होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो की, इट इज़ स्टेशनरी, इट मतलब यह है स्टेशनरी। स्टेशनरी का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आपको फिर से इसको गूगल करना है। स्टेशनरी का मतलब होता है गतिहीन। गतिहीन तो वो है मतलब रुका हुआ, खड़ा हुआ, इसको बोलते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी की दुकान भी होती है, जो कॉपी किताब की दुकान होती है, लेकिन वो अलग चीज़ है।
यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ कोई भी चीज़। तो हम से मतलब कहते हैं कि यह है रुका हुआ। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, उतना जम्बर्ड नहीं है जितना ये वाला था। जम्बर्ड मतलब आगे पीछे नहीं है, ये उतना आगे पीछे नहीं है जितना ये, मतलब जितना आगे वाला था। ये वाला ज़्यादा आगे पीछे था, इसमें अरेंज करने में ज़्यादा मेहनत लगी, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो हम कहते हैं कि यह या वह, यह है फिक्स्ड, है स्टेशनरी, यह रुका हुआ है। तो हम कहते हैं कि यह रुका हुआ है, बस इस को पीछे ले गए, बाकी सब कुछ सेम है। तो ऐसे ही आपको मीनिंग निकालना सीखना है, आपको ग्रामर वामर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करके अंदाज़ा लगा के पढ़ लीजिए। तो कुछ इस तरह से आपको पढ़ना है। अगर ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग समझ में आने लगेगी। अगर आप इस लेवल पे हैं या आप पढ़ लेते हैं और आपको समझ भी आता है, आप पढ़ लेते हैं बुक को और आपको समझ में भी आता है, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अपने अराउंड चीज़ें देखनी है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे गाड़ी जा रही है तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना है कि कार इज़ मूविंग, द कार इज़ मूविंग। तो अब आपको अगर आप कोई ईजी चीज़ है तो आप बोल लेंगे, लेकिन अगर मुश्किल चीज़ है तो कैसे बोल पाएंगे। तो उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट का ऐप होता है, मैं यहाँ पे अगर खोल के दिखाऊं तो गूगल ट्रांसलेट का वेब वर्जन भी है जो कि यहाँ पे ऐसे खुल जाता है। यहाँ पे हमें हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, यह है वेब वर्जन, हिंदी टू इंग्लिश। तो कार इज़ मूविंग, कार चल रही है। अब यहाँ पे हिंदी टाइपिंग के लिए बोलने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ऐप खोलेंगे, जो ऐप है गूगल ट्रांसलेट एंड्रॉयड ऐप, अगर आप ये खोलेंगे, ये वाला ऐप है, गूगल के द्वारा है, यही वाला इंस्टॉल करना। यहाँ पे आप हिंदी में भी बोल सकते हैं और वो हिंदी में लिख देगा, हिंदी का ट्रांसलेट करके इंग्लिश कर देगा। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार इज़ मूविंग। ये कर दिया तो कार चल रही है, देखो इंग्लिश से हिंदी में कर दिया। अभी अगर आपने अपने आसपास कुछ देखा है तो हिंदी में आप सोचेंगे, तो अगर यहाँ पे लिखेंगे कार चल रही है तो यहाँ पे देखो द कार इज़ मूविंग। तो ये 95% एक्यूरेसी से ये जो ट्रांसलेशन है ये करता है। कुछ कुछ केसेस में हो सकता है ये सही ना करे, लेकिन काफ़ी अच्छे से ये करता है ट्रांसलेट। तो ये आपको करना है, यहाँ पे ट्रांसलेट करके और अपने मन में बोलना है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमारे आसपास कोई माहौल ही नहीं है और कोई है ही नहीं, किससे इंग्लिश बोलें, कैसे बात करें। भाई ऐसा करोगे तो कहाँ से बोल पाओगे ना, आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। माहौल बनाओ, कैसे बनाओगे? ऑनलाइन इतना जो रील देखते हो, इतना इंटरनेट देखते हो, यूट्यूब देखते हो, पिक्चर देखते हो, माहौल बनाना पड़ेगा। तुम आज के टाइम पे जो लोग हैं ना, वो असली दुनिया में कम, मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं। तो जो तुम्हारा माहौल, एनवायरनमेंट जो भी है वो मोबाइल है, उसको इंग्लिश में करो। अब डायरेक्टली जाके इंग्लिश की मूवी देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, शुरुआत में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जब बच्चा जो छोटा होता है, वो पैदा होता है, वो शुरुआत में उसको नहीं आता है, वो 2-3 साल तक बस सीखता है, सुनता है। खूब सुनना है तुम्हें, तो कैसे सुनना है वो भी मैं आगे चल के भी बताऊँगा। अभी ये स्टेप तुम्हें करना है कि सेल्फ टॉकिंग करनी है। जो भी चीज़ अपने आसपास होती हुई देखो, उसको इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में जो भी चीज़, कुछ भी तुम्हारे आसपास कुछ भी हो रहा है, बोलो दिस इज़ हैपनिंग, दैट इज़ हैपनिंग, मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी। तो पहले तो एक लाइन का बोलो कि कार इज़ मूविंग। जैसे मान लो पेड़ हवा से ऐसे झूल रहा है, अब झूलने को कैसे, इसको कैसे बोलेंगे? तो अब इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। द ट्री इज़ swaying, SWAYING। तो अभी उसको देखते हैं पेड़। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द ट्री इज़ swaying, पेड़ लहरा रहा है। झूलने से अच्छा वर्ड है लहरा रहा है, ठीक है। तो अगर पेड़ लहरा रहा है लिखोगे तो ये देखो द ट्री इज़ swaying आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं झूल रहा है, मतलब ये करेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे ING लगना चाहिए। मैं देखता हूँ कि अगर मैं ये लिखूँगा तो क्या आएगा। अगर पेड़ झूल रहा है लिखोगे तो स्विंगिंग आएगा, जो कि इनकरेक्ट है।
स्विंगिंग एक तरह से झूला की तरह, अगर कोई झूले तो उसको स्विंगिंग बोलते हैं। तो लहरा रहा है। तो ऐसे ही अपने आसपास देखना है, तुम्हें कई सारे नए वर्ड्स मिलेंगे सीखने को। अपने आसपास जो भी होता हुआ देखो, वो आपको करना है। जैसे कि एग्जांपल, मान लो कोई एक लड़की तैर रही है, तो आप कैसे बोलोगे? लड़की तैर रही है, इसको आपको बोलना है, आपको देखना है, सोचना है, बोलना है। तो आप चाहे मुंह से बोलो, चाहे बस दिमाग में बोलो। तो इसका हो जाएगा, सिंपल है, द गर्ल इज स्विमिंग या गर्ल इज स्विमिंग। अब अगर लकड़ी तैर रही है, इसको कैसे बोलोगे? लकड़ी भी तो तैर सकती है। तो वुड इज स्विमिंग, ये इनकरेक्ट है, वुड इज फ्लोटिंग होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंसेस समझ में आएंगे। तो इसी तरह से अपने आसपास जो भी चीज़ें होती हुई दिखें, आपको अपने मन में बोलना है। देखो, हम जैसे जब बोलते हैं लोग कि बात करने के लिए कोई है ही नहीं, हम किससे बात करें? बात करने के लिए कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोई हो। हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, खुद से बात करते हैं। कब बात करते हैं? बहुत बार बात करते हैं। हम सोचते हैं, जो ओवर थिंकिंग होता है या सोचना, जो स्ट्रेस लेते हैं, या मेरी जॉब लगे कि नहीं, वेब डेवलपमेंट सीख लिया, इतना डेविन एआई आ गया है, सीखें कि नहीं, ये सब सोच ही तो रहे हैं। किस भाषा में सोच रहे हैं? आप सोचिए, आप वेब डेवलपमेंट सीख लेंगे, आप एआई से क्या इम्पैक्ट होने वाला है, एआई जॉब लगेगी कि नहीं, और सीख के अच्छा किया कि नहीं, थोड़ा सोचिए इस बारे में। आप सोचिए, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और 1 मिनट तक सोचिए। सोच लिया? तो किस भाषा में सोचा? जाहिर सी बात है, हिंदी में सोचेंगे, है ना? या जो भी आपकी मदर टंग है, अवधी, हिंदी, उस भाषा में सोचेंगे आप। तो जो सोच रहे हैं ना, ये बात करना है। अगर यहाँ से भाषा हटा दिया जाए, यहाँ से लैंग्वेज हटा दिया जाए, मान लो आप हिंदी नहीं जानते हैं, आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, आप कोई भाषा नहीं जानते हैं, अब आप सोचिए। आपको सोचना है, सब कुछ सोचना है, आपके करियर के बारे में सोचना है, ये वेब डेवलपमेंट की जॉब के बाद क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, या कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है, या कोई भी टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में आप सोचिए। आपको हिंदी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, कोई भाषा का नहीं यूज़ करना, बस आप सोचिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और 1 मिनट सोचिए, बिना भाषा के। क्या सोचा बताइए, कमेंट में बताइए जो सोचा है, बिना किसी लैंग्वेज का यूज़ किए। इमोजी भी नहीं यूज़ करना है, कैसे बताएंगे? तो स्पेस लग के कमेंट कर दो। दिखेगा ही नहीं क्या कमेंट आया है। तो जो भाषा है, भाषा के कारण ही हम सोच पाते हैं। तो जो सोचने वाला काम है ना, वो हिंदी से शिफ्ट करके इंग्लिश में कर दो। अगर हिंदी से शिफ्ट करके इंग्लिश में कर दोगे, बस इंग्लिश आ गई। सोचने का काम करना है, बोलने का काम नहीं करना है। सोचो, पहले सोचना सीखो इंग्लिश में, एक एक वर्ड सीखो। अभी अपने आसपास देखो, लाइट जल रही है, कैसे बोलोगे? सोचो, ढूंढो, इसका इंग्लिश में कमेंट करना, चाहे गूगल ट्रांसलेट करके, चाहे जैसे कि मेरे आसपास लाइट जल रही है, यहाँ पे जो आपको मेरा चेहरा दिख रहा है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो मेरा चेहरा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यानी कि यहाँ पे लाइट जल रही है, इसको इंग्लिश में आप कमेंट करना। तो ठीक है, इंग्लिश में सोचना सीखो। इंग्लिश में सोचना सीख लोगे तो इंग्लिश में सुनना भी आ जाएगा, समझना भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। मान लीजिए कि आपको इंग्लिश में सोचना आता है, पढ़ना आता है, समझना आता है, लेकिन जब कोई बोलता है तो समझ नहीं आता, मतलब थोड़ा ऊपर से निकलने लगता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है कि तो बहुत जल्दी भाग रहे हैं। जब सोचना होता है तो हम टाइम लेके आराम से सोच सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। लेकिन कोई जब बोल रहा है तो तुम्हें सोचने का टाइम थोड़ी देगा इंग्लिश में। तो अपने आराम से हिंदी में जैसे बोलता है वैसे इंग्लिश में बोलेगा, फ्लुएंटली बोलता चला जाएगा। तो अगर आप इस लेवल पे हैं कि आपको समझ आती है, आप सोच भी पाते हैं, थोड़े बहुत सोच पाते हैं, एकदम 100% नहीं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं अगर कोई बोलता है तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए स्क्रीन पे आना है, और स्क्रीन पे चलते हैं। ये चैनल खोलना है, इस चैनल का नाम है एजे होग, ठीक है? इस चैनल के ऊपर आना है, प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर ये 7 रूल्स ऑफ एफर्टलेस इंग्लिश, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक हो गया। और अब बताता हूँ मैं ये कौन है।
थोड़ा सा चल जाए। इनका बहुत पुराना वीडियो है, 10 ईयर्स अगो है, इसीलिए क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। इनका नाम है एजे होग। मैंने कुछ नया बता दिया, जैसे इस पर तो लिखा ही है साफ साफ। तो मैंने इनका वीडियो जब से देखा तो मुझे पहले समझ में आता था, ठीक है, इंग्लिश समझ में आता था पढ़ के, और मैं सोच भी लेता था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 90% चीज़ें जो थॉट्स में रहते थे वो सोच लेता था मैं। तो इनका वीडियो देखने के बाद मुझे समझ आने लगी कोई बोल रहा है उसको कैसे सुनना है। तो ये अगला स्टेप यहाँ पे आना है आपको। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बोलते हैं, ये अमेरिकन है, इंडियन नहीं है, तो इनकी एक्सेंट शुरुआत में आपको हो सकता है एकदम से अकड़म पकड़म लगे, ये क्या ख्याँ 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 श्याँ करते हैं, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है ऐसे आपको लगे, लेकिन मैं जिस तरह से बताऊंगा अगर उस तरह से करेंगे तो आपको बड़े ही आराम से समझ में आएगी। ये इनका मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनसे अच्छा कोई नहीं, ये क्लोजेस्ट टू सैम सर है। अगर मैं बोलूँ जो मेरे सर थे जिससे मैंने इंग्लिश सीखा था ना, तो आज तक यूट्यूब पे जो मुझे मिला है उनके जैसा वो यही है। हालांकि इनका मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, इनका फ्री कोर्स ही मेरे लिए काफ़ी था। यूट्यूब पे जो वीडियोस थे वो काफ़ी थे, इनके भी पेड कोर्सेज थे। उस टाइम पे मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, लेकिन $1 $2 भी उतना पेमेंट कैसे करते हैं ऑनलाइन कुछ पता नहीं था। तो इनका ये बस ये प्लेलिस्ट यहाँ पे आना है, और कैसे देखना मैं बताता हूँ। एक बार में मिनिमम 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड, बस इतना ही देखना है। मीनिंग नहीं समझना है, बस जो ये बोल रहे हैं वो आपके कान में जा रहा है कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं वही आपके कान में जा रहा है। ख्यों फ्यों श्यों श्यों ये सब नहीं जाना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में वही जाएगा। अभी मैं 10 सेकंड तक इसको प्ले करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से सुनना, हर एक वर्ड सुनने की कोशिश करना। मैं प्ले करता हूँ, और एक सेकंड प्ले करने से पहले एक कैप्शन ऑन कर देना। यहाँ पे कैप्शन का ऑप्शन है, तो इसको ऑन कर देना। यहाँ पे नीचे लिख के आएगा जो भी ये बोलेंगे वो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। Hi, I'm AJ Hogue, and welcome to the first secret or the first rule for excellent English speaking. समझ आया? 9 सेकंड मैंने प्ले किया है। इसमें हर एक शब्द आपके कान में क्लियरली जाना चाहिए, हर एक शब्द। क्लियरली का मतलब इन्होंने क्या बोला है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो लिख के आया है वही बोला है, इन्होंने और कुछ नहीं बोला है। देखो, Hi, I'm AJ Hogue. हाय आई एम एजे होग, इतना तो ठीक है, इतना क्लियर है। और ये जो सबटाइटल है ये ऑटोमेटिक जनरेटेड सबटाइटल है, तो इसीलिए आपको होग की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलत दिख रही है, लेकिन 99% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे सबटाइटल आपको दिखेगा। 98 95 इतना एक्यूरेसी के साथ मिलेगा, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं जो भी आएगा ठीक ही आएगा। कुछ कुछ केसेस में गलत रहेगा तो आप वहाँ पे आपका दिमाग यूज़ करके उसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हाय आई एम एजे होग, इतना क्लियर है। अब इसके बाद जो सेंटेंस बोलेंगे वो आपको मुश्किल लगेगा, देखना। अगर आप उस लेवल पे हैं कि आपको सुनाई पड़ता है सब कुछ, तो आपके लिए तो ईजी है, मेरे लिए तो बहुत ही ईजी है, सिंपल है, एकदम नॉर्मल है, लेकिन आप देखना। And welcome to the first secret. एंड वेलकम टू द फर्स्ट सीक्रेट, ये बोला है इन्होंने। ये समझ में आया आपको? सुनाई पड़ा? ये देखो, Hi, I'm AJ Hogue. हाय आई एम एजे होग एंड वेलकम टू द फर्स्ट सीक्रेट, ये बोले हैं। And welcome to the first secret. वेलकम टू द फर्स्ट सीक्रेट, आपको यही सुनाई पड़ना चाहिए। अगर नहीं सुनाई पड़ रहा है तो बार बार सुनिए आप, यही 10 बार सुनिए आप, यही 5 सेकंड तक। 5 सेकंड वाला वीडियो आप 10 बार 20 बार 100 बार प्ले करिए, जब तक आपको वेलकम टू द फर्स्ट सीक्रेट ना सुनाई पड़ जाए। इसके आगे बढ़ते हैं। Or the first rule. और द फर्स्ट रूल, और द फर्स्ट रूल, ये सुनाई पड़ा? ये भी नहीं सुनाई पड़ा होगा। अब मैं यहाँ तक पूरा प्ले करूँगा। हाय आई एम एजे होग एंड वेलकम टू द फर्स्ट सीक्रेट और द फर्स्ट रूल, यहाँ तक मैं प्ले करूँगा। I'm AJ Hogue, and welcome to the first secret or the first rule. हाय आई एम एजे होग, वेलकम टू द फर्स्ट सीक्रेट और द फर्स्ट रूल, इतना बोला है इन्होंने। तो ये इंग्लिश सीखने का रूल बता रहे हैं और इंग्लिश में बता रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये अगर किसी को इतनी इंग्लिश आती है तो फिर इंग्लिश मतलब अगर इनकी बात समझ में ही आ रही है तो कैसे, मतलब इंग्लिश में सिखा रहे हैं, सोचो।
लेकिन नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतना अगर आपको समझ में आता है और इनके जो रूल्स हैं वो अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही एफर्टलेसली, बहुत ही कामली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इतना ये बहुत ही ईजी बोलते हैं, आपको सारे मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अगर आप खुद से सोच पा रहे हैं अपने माइंड में तो सब कुछ समझ में आ रहा है। वेलकम टू द फर्स्ट रूल और द फर्स्ट सीक्रेट, है ना। वेलकम टू, मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ, देखो मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, अगर लिखा है तो मैं पक्का उल्टा पढ़ूंगा। बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ सही अपने मन से। वेलकम टू द फर्स्ट सीक्रेट और द फर्स्ट रूल, ये इन्होंने बोला, तो वेलकम कर रहे हैं। फर्स्ट रूल या फर्स्ट सीक्रेट, 7 रूल बताए हैं, 7 में से यहाँ पे फर्स्ट रूल में आपको वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। For excellent English speaking. फॉर एक्सलेंट इंग्लिश स्पीकिंग, बस आपको एक बार में इतना ही देखना है। आपको 9 मिनट का वीडियो नहीं देखना है, आपको 9 सेकंड देखना है, और उस 9 सेकंड में आपको 100% समझ में आना चाहिए। मीनिंग नहीं, प्रोनाउंसिएशन जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है, दैट्स इट, इतना ही आना चाहिए समझ में। तो 9 सेकंड तक समझ में आ गया, उसके बाद में आगे बढ़ना है। अगर नहीं समझ में आया, हर एक शब्द कान में नहीं गया, सुनते रहो 2 दिन तक, 3 दिन तक, 10 दिन तक सुनते रहो, जब तक नहीं आ रहा है तो सुनते रहो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि मान लो कि यहाँ पे कुछ गलत सबटाइटल आ रहा है, वो कुछ और बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपका दिमाग लगाना है, उस पर बैठ नहीं जाना है कि आपने ही बोला था सर, कि जो वहाँ पे लिख के आ रहा है वही उनके मुंह से निकल रहा है। कई बार हो सकता है गलत हो, क्योंकि ऑटोमेटिक जनरेटेड सबटाइटल है, ठीक है। तो अपना थोड़ा बुद्धि यूज़ करना, ठीक। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, मैं अब आगे का 5 सेकंड या 10 सेकंड और प्ले करके दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। Now, this whole video course. ये तो ठीक है, सिंपल है। नाउ दिस होल वीडियो कोर्स इन्होंने बोला है, तो ये लोग वीडियो नहीं बोलते हैं, वीडियो कोर्स। नाउ दिस होल वीडियो कोर्स, कुछ इस तरह से बोल रहे हैं। दिस, ये दिस नहीं है, दिस है, दिस। तो नाउ दिस होल वीडियो कोर्स है। Now this whole video course, okay? तो वही बोल रहे हैं। तो आपको इस तरह से एक्सेंट इनकी नहीं समझनी है कि आपको इस तरह से बोलना है। बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बोलेंगे तो चप्पल से मारे जाएंगे। बोलेंगे मुंह ऐट के बोल रहा है, भाग क्या बोल रहा है। ये मजाक उड़ाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे इंडियन एक्सेंट ही काफ़ी है, इंडियन एक्सेंट भी अच्छी होती है, ठीक है। इंडियन एक्सेंट में ही बोलना है। मैं बोलने लगा था ऐसे ही, इनके एक्सेंट में बोलने लगा था, तो मेरा 1-2 बार मजाक जब उड़ा, फिर मैंने कहा नहीं, ज़्यादा अंग्रेज मत बनो, इंडियन में ही बोलो। तो Now, this whole video course. इतना क्लियर है। नाउ दिस होल वीडियो कोर्स इन्होंने बोला है। अभी इसको वीडियो नहीं बोलते हैं, ये वीडियो कोर्स, कुछ इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। Is going to teach you a very, very different way. Is going to teach सुनाई पड़ा, is going to teach you, यहाँ पे ध्यान से सुनना अगर नहीं सुनाई पड़ा तो। Full video course. Is going to teach you very, very different, ऐसा कुछ बोलेंगे। Is going to teach you, ये बोलेंगे। अब ये कुछ इस तरह से बोलेंगे, is going to teach you, is going to teach you, is going to teach you, कुछ इस तरह से बोलेंगे। Is going to teach you a. is going to भी नहीं बोलते हैं, going to teach you, going to को t, is going to teach you, is going to teach you। तो is going to teach you वही बोल रहे हैं, करेक्ट ही लिख के आ रहा है, यहाँ पे गलत नहीं लिख के आ रहा है। Now, this whole video course is going to teach you a. is going to teach you, ये आपको समझना है, is going to teach you। इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ। दिस होल वीडियो कोर्स, उसके बाद is going to teach you, नॉर्मली जैसे हम बोलेंगे हम लोग इंडियन में, ये कुछ इस तरह से बोलते हैं, is going to teach you, 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 कुछ इस तरह से। तो देखना,
Now, this whole video course is going to teach you a very, very different है session. हाँ, is going to teach you a very very different way way, of learning English. a very very different way of learning English. इतना तो क्लियर है, ये सिंपल इजीली बोल दिया इन्होंने। तो इस तरह से आपको एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है, मीनिंग पे अभी ध्यान नहीं देना। अगर आपको ऑलरेडी इतना मीनिंग पता है कि आप खुद से सोच पा रहे हैं तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत मुश्किल क्या, बहुत ही ईजी है। जब आपको इनका प्रोनाउंसिएशन समझ में आने लगे तो आपको वही टेक्निक फिर से अप्लाई करनी है और इसका मीनिंग आपको जनरेट करना है कि इसका मीनिंग क्या होगा, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। तो बस आपको एक बार में 10 सेकंड 5 सेकंड इतनी ही वीडियो देखनी है, और हो सकता है आप एक दिन में केवल 1 मिनट का ही वीडियो देख पाएँ या आधे मिनट का ही वीडियो देख पाएँ। आपको ये पूरी वीडियो नहीं देखनी है, आपको बस थोड़ा थोड़ा देखना है, थोड़ा थोड़ा करके। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है इसमें कि आप 1-2 वीक तक अगर मेहनत कर देते हैं इतना ही 10-10 सेकंड, मतलब आप जितना वीडियो देखें उसका हर एक वर्ड आपके क्लियरली कान में जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक वीक से 10 दिन के अंदर आपको सारी बात समझ में आने लगेगी, सारी बात क्लियरली सुनाई पड़ने लगेगी। तो ये आपको अप्लाई करना है, और अगर आपने ये अप्लाई कर लिया तो फिर नेक्स्ट स्टेप, आपको इंग्लिश आ गई। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, कहीं भी कोई भी इंग्लिश में बोलेगा आपको सुनाई पड़ेगा। और आप कोई भी दूसरा वीडियो देख सकते हैं, कोई भी जैसे कि ये टेड टॉक है, ये चैनल है, आप यहाँ पे टेड टॉक सुन सकते हैं लोगों के। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, कैप्शन ऑन करना है, सेम वे में आपको देखना है और अपना जो डिजिटल एनवायरनमेंट है उसको इंग्लिश में करना है। तो इमीडिएटली नहीं होगा, इमीडिएटली अगर आप इंग्लिश से कंटेंट कंज्यूम करने लगेंगे तो दिक्कत होगी, नहीं समझ में आएगा, ऑब्वियसली मज़ा भी नहीं आएगा। हिंदी में मज़ा आता है, देखते हैं, बहुत ठाके मार के हंसते हैं, पूरा खिखी दिनों रात करते रहते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश में करेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि समझ ही नहीं आएगी बात। मेहनत करना पड़ेगा शुरुआत में, कम से कम 6 महीना मज़ा नहीं आएगा, मेहनत लगेगी, दिक्कत होगी, समस्या होगी, वो खिखी करने का टाइम नहीं है, मौका नहीं मिलेगा। तो अपना इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। एक टाइम के बाद जब समझ में आने लगेगा, जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब एजे होक की वीडियोस मैंने देखी, मैं गाय चराता रहता था, इनकी बातें सुनता रहता था। तो जब मैं गाय चराता था, खेती करता था, गेहूँ काटते टाइम, धान काटते टाइम, या कुछ भी कर रहे हैं, धान में से जो घास फूस है उसको निकाल रहे हैं, ये सारा करते टाइम मैं इनका पॉडकास्ट लगा के सुनता रहता था। और एक टाइम के बाद इनका, मतलब केवल यही वीडियोस नहीं है, ये 7 ही वीडियोस नहीं, इनके चैनल पे आप जाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस हैं, बड़ी लंबी वीडियोस। आप सुनिए वीडियोस इनके। तो मैं यही इनका वीडियो सुनता रहता था, और फिर एक टाइम के बाद ऐसा हो गया कि हिंदी लगने लगा ये। और ऐसे ही इंग्लिश की वीडियो एक बार ऐसा जब हुआ, जब फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे एहसास हुआ कि मैं इंग्लिश का वीडियो देख रहा था और लगभग 4-5 मिनट देख लिया, फिर पता चला ये तो इंग्लिश की वीडियो है, ये तो मैं इंग्लिश की वीडियो देख रहा हूँ, कि इनकी नहीं, किसी और की वीडियो। तो बहुत खुशी हुई कि ये तो मुझे हिंदी जैसा इंग्लिश लगने लगा, इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसा करना है, मेहनत करोगे तो होगा। जैसे वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए मेहनत कर रहे हो ना, इंग्लिश भी एक स्किल है, कोई पैदा हो के नहीं आता, सीखना पड़ता है। जो तुम्हारे आसपास हैं लोग, नॉर्थ इंडिया वाले जो इंग्लिश बोल रहे हैं, सब ने मेहनत की है, ये मान के ले लो। वो पैदा होके नहीं आए थे इंग्लिश सीख के, हिंदी बोल रहे थे। मेहनत करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल, आप किस लेवल पे हैं अभी, टाइम लगेगा। अगर आप उस लेवल पे हैं, फर्स्ट वाले लेवल पे, जो मैंने बताया कि आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो आप मान के चलिए 2 साल लगेगा, 1.5 साल 2 साल। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसी के ऊपर वो देते हैं टाइम, तो हो सकता है जल्दी हो जाए, नहीं तो आप मान के चलिए 2 साल लगेगा। अगर आप रीडिंग कर लेते हैं, मीनिंग नहीं समझ में आती है, तो मान के चलिए 1 साल लगेगा। लेकिन अगर आप रीडिंग कर लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, बस आप जो सोचते हैं उसको लिख नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं या अपने मन में बोल नहीं पाते हैं, इस लेवल पे हैं, तो 6 महीने में हो जाएगा। अगर आप सोच भी लेते हैं, जो भी आता है, बस केवल बोलते टाइम हेजिटेशन होता है,
या वीडियो देखते टाइम इन लोग की अंग्रेज़ों की बात नहीं समझ में आती है, तो ये वाला स्टेप फॉलो करना है। ऐसा करने पे हो सकता है 3 महीने में सीख जाएँ, 4 महीने में सीख जाएँ। मतलब यहाँ पे जब मैं सीखने की बात कर रहा हूँ तो फ्लुएंट, मतलब हिंदी इंग्लिश बराबर हो जाए, आपको फ़र्क ही ना पड़े, इतना कॉन्फिडेंट मैं बोल रहा हूँ। जो मैं 2 साल का टाइम दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो हिंदी इंग्लिश बराबर हो जाएगी आपके लिए, सपाट, ठीक है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अंतर नहीं है, एकदम सपाट कर देंगे। तो यही है। हाँ, अगर आप इन लोग के वीडियोस भी सुन लेते हैं, समझ पाते हैं, मान लो आप ट्यूटोरियल्स भी देख के समझ लेते हैं, और बस आपको बोलने में दिक्कत है, तो क्या करें? तो आपको कोई साउथ इंडियन दोस्त पटाना है जो कि वेब डेवलपमेंट सीख रहा हो। मैंने भी यही किया था, लिंक्डइन से एक फ्रेंड बनाया, एक ऐसा फ्रेंड जो कि वेब डेवलपमेंट जानता था, और उसको मैं वेब डेवलपमेंट सिखाने लगा। मतलब वो भी सीख रहा था, मैं भी सीख रहा था। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आता था, थोड़ा सा, बस इतना सा ज़्यादा, थोड़ा सा भी, एक भी टैग HTML का ज़्यादा आता हो तो एक ही टैग पढ़ा डालो बैठ के। तो उससे लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाया और बात करने लगा मैं, फिर कॉल पे बात करने लगा, और वही जिसके बारे में बात किया था, गौतम के बारे में, मैंने वही अपने वीडियो में जो स्टोरी वाली वीडियो थी ना, वही बेंगलोर का फ्रेंड जिसने मेरी हेल्प की थी बेंगलोर में सेटल होने में, तो उससे मैं इंग्लिश में बात करने लगा, उसको समझाने लगा। अब कोई दोस्त है तो कुछ गलत बोलो, सही बोलो, अटक जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे मैं ज़्यादा अटकता नहीं था, मैं बोल लेता था, क्योंकि मन में मैं खुद बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉक करता था। कुछ भी मन में आई है, मुझे मन में मान लो सुसु आई है तो मैं बोलता था सुसु आई है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वो सब कुछ बोलता था मैं। कैसे बोलेंगे इसको भी आप कमेंट में बोलना। तो कुछ भी सोचना, हर एक जो आपका थॉट है, जो थॉट लेवल पे जो भाषा है, थॉट लेवल की भाषा अगर आप इंग्लिश कर लेंगे तो आप इंग्लिश बोल लेंगे, कोई दिक्कत। अपने थॉट वाली भाषा को चेंज करना है, उस पर सोचना है कि जो भी मैं सोचता हूँ उसको इंग्लिश में कैसे सोचूं, बस। और सोचने के लिए आप जब कहीं बोल नहीं रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं, तो आप कैसे भी सोच सकते हैं, कितना भी टाइम ले सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप बड़े ही आराम से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और करना पड़ेगा भाई, अगर ये वीडियो देख के तो नहीं आएगा, पक्का है, ये तो पक्का है कि ये वीडियो देख के नहीं आएगा, ये तो क्लियर ही है, ठीक है, ये तो क्लियर ही है, ये तो क्लियर ही है। आपको जो भी बताया गया है इस वीडियो में उसको फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स इट, पीरियड का मतलब बस यही है सत्य। ये फॉलो करोगे तो बनोगे। इस वीडियो में मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, ऐसा मैं बोलता नहीं हूँ, ऐसा मैं नॉर्मली वीडियोस में नहीं बात करता हूँ, ये एकदम से एकदम फ्लो में बोल रहा हूँ जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा, करना पड़ता है भाई, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। जो मैंने बोला है इनका वीडियो देखो, हर एक वर्ड समझो, ठीक है। तो बस यही है, स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही। और वेब डेवलपमेंट में बिना इंग्लिश के अगर हो तो रह सकते हो, लेकिन मज़ा नहीं आएगा भाई। अगर मज़ा चाहिए तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इंग्लिश के कोर्सेज काफ़ी अच्छे होते हैं, हालांकि मेरा जो है वेब डेवलपमेंट का कोर्स वो काफ़ी अच्छा है, इंग्लिश वाले से भी अच्छा है ये मैं बोल सकता हूँ। तो ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, बोल के थक गया हूँ इसलिए मैं बहुत धीमे बोलने लगा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, और कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ, इतना कैजुअली बात कर रहा हूँ तो दिखा देता हूँ। मैं अभी एक कोवर्किंग स्पेस में हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये असली जगह है, ये देख लो, ये पूरा घूमेगा, घूम जाएगा। ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी,
वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा इधर भी घुमा देता हूँ। ये मेरी लाइट है, लाइट जल रही है, इसका कमेंट करना इंग्लिश में क्या होगा। ठीक है, कमेंट करना मुश्किल है, ठीक है। तो ठीक है, कमेंट कर देना। और जिसको भी इंग्लिश सीखना है, कोई ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं है, तो कोई भी जो कि इंग्लिश सीखना चाहता है सबके लिए यूज़फुल रहेगा, उसके साथ ये शेयर कर देना, सही रहेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।